मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का टॉपिक समांतर श्रेणी। तो हमारी ऑनलाइन क्लास में आप सभी तैयार हैं इसके लिए। तो समांतर श्रेणी को हम जानने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी को हम थोड़ा सा संधि विच्छेद करते हैं हिंदी के अर्थ में। तो श्रेणी का संधि होता है समान प्लस अंतर प्लस श्रेणी, यानी कि ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो। श्रेणी या अनुक्रम क्या होता है, तो हम इसको परिभाषित रूप से भी लेते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी, इसकी जो डेफिनेशन है या परिभाषा है वो इस प्रकार है कि ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों, ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जिससे दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान रहता है, उस श्रेणी या अनुक्रम को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान रहता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। क्लियर? तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हमें समझ में आई। समांतर श्रेणी कहलाता है। इसको अंग्रेजी में अगर हम बात करें समांतर श्रेणी को, जो कि कहा जाता है AP। AP क्यों कहते हैं? AP होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं? A और P। तो AP हुआ। आगे हम बात करते हैं कि ऐसा अनुक्रम क्या होता है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक सीधी प्राकृत संख्या ही लेते हैं। प्राकृत संख्याएँ 1 2 3 4 5 6 कुछ इस प्रकार से होती हैं। तो ये एक अनुक्रम था, जिस अनुक्रम क्रम सीरीज में कुछ संख्याएं चल रही हैं। उन सीरीज में जब इनके बीच में हमने अंतर देखा तो प्रत्येक दो पदों के बीच में अंतर, हमें इसके बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, इस प्रकार की जो अनुक्रम होते हैं, श्रेणी होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। और भी एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया 2, फिर 7, फिर 12, फिर 17, फिर 22। इस तरह के जो अनुक्रम हैं ये भी एक के बाद एक अनुक्रम आ रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि क्रमागत दो पदों में अंतर हमें कैसा दिखाई दे रहा है? समान दिखाई दे रहा है। तो ये अंतर यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है? 5। यानी क्रमागत दो पदों में जो हमारा अंतर है वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी में जो ये अंतर आ रहा था, इस अंतर को भी एक नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं सार्व अंतर। क्या नाम दिया हमने? सार्व अंतर। क्या होता है ये जानते हैं? ये होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर यानी कि समांतर श्रेणी के क्रमागत दो पदों के बीच के अंतर को हम क्या नाम देते हैं? सार्व अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। अब अंतर होता है डिफरेंस, इसलिए इसे स्मॉल d से व्यक्त करते हैं। सार्वंतर जो होता है उसे किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल d से व्यक्त करते हैं। तो ये किस प्रकार से होगा? हमने एक श्रेणी को एग्जाम्पल करके मानते हैं। माना समांतर श्रेणी जो होती है कुछ इस प्रकार से है। पहला पद जो होगा उसे हमने A1 का नाम दिया, दूसरे पद को हमने A2 दिया, तीसरे पद को हमने A3 दिया, चौथे पद को A4 दिया, इसी तरह पांचवें पद को हमने A5 दिया और लास्ट का जो अंतिम पद होता है उस nवें उसको हमने nवां पद दिया।
क्लियर। इसमें हमने कुछ समांतर सीढ़ी ली है जिसमें n पद हैं, n डिसाइड नहीं है, वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। पहले पद को हम यहाँ पर a1, दूसरे पद को a2, तीसरे को a3, चौथे को a4, पाँचवें को a5 और लास्ट अंतिम पद को हम an नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर d, वो किस प्रकार से होगा, उसका हम फॉर्मूला बनाएं तो वो होगा दूसरा पद माइनस पहला पद, जिसको हम a2 माइनस a1 कहते हैं। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, चौथा पद माइनस तीसरा पद। यानी कि जो पद हमें लेने दोनों क्रमागत होनी चाहिए, दूसरा लिया तो पहला, इनके बीच का अंतर वो भी दूसरा माइनस पहला। अंतर का मीन्स ये नहीं कि बड़े में से छोटा, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, सार्व अंतर। तो क्लियर हो पा रहा है यहाँ तक। हमने यहाँ पर जाना है समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसी श्रेणी या अनुक्रम जिनके दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है। फिर उस समान अंतर को क्या नाम दिया जाता है, सार्व अंतर। तो सी डेफिनेशन शॉर्ट में लिए, समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। इसे डी से व्यक्त करते हैं। क्लियर। तो हमने फिर उसके बाद देखा, उसका एक डेफिनेशन हमने माना अगर कोई समांतर श्रेणी a1, a2, a3, a4, a5 और an है तो ऐसी कंडीशन में सार्व अंतर d होता है, जिसे हम दूसरा पद माइनस पहला पद या तीसरा पद माइनस दूसरा पद या चौथा पद माइनस तीसरा पद करके निकाल सकते हैं। क्लियर। इसके बाद अब हम जानते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के बारे में। तो समांतर श्रेणी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको जानेंगे। तो समांतर श्रेणी का यदि हमें प्रथम पद पहला पद हमें ज्ञात हो, कोई भी श्रेणी होगी उसका अगर हमें प्रथम पद ज्ञात हो, समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है, यदि हम मानते हैं यदि प्रथम पद उसे a1 जो होता है उसे a से दर्शाया जाए और सार्व अंतर जिसको हमने d माना था उसको किससे माना जाए, d से माना जाए, तो हमारी समांतर श्रेणी कुछ इस प्रकार होगी। उसका प्रथम पद जो होगा, प्रथम पद a1 वो a हमने मान लिया। उस कंडीशन में अगर हम दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद a2 जो कि क्या होगा, a प्लस d होगा। यानी कि प्रथम पद में अगर हम सार्व अंतर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उससे अगला पद मिल जाएगा। अगर इसी प्रकार हमें तीसरा पद ज्ञात करना है a3, तो वो कैसे ज्ञात किया जा सकता है, दूसरे पद में d जोड़कर। अगर ऐसे ही हमें चौथा पद ज्ञात करना है a4, तो वो कैसे मिलेगा आपको, तीसरे पद में d जोड़कर। क्लियर हो पा रही है मेरी बात जो समझाना चाह रहा हूँ। पहला पद आपको मिला हुआ है, अगर a अगर आपको d भी मिला हुआ है तो दूसरा पद में पहले पद में d जोड़कर हमें दूसरा पद मिलेगा, दूसरे में d जोड़ के तीसरा मिलेगा, तीसरे में d जोड़ के चौथा मिलेगा। ऐसे ही आप जो भी आपसे पद पूछे जाएं, अगर कहा जाए कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और d का मान आपको दिया जाए, कहा जाए समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरह से समांतर श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है। एक और तरीका अपन साइड में समझते हैं, कुछ इस प्रकार से समझना। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा प्रथम पद a है, a1 जिसको हमने a नाम दिया, और सार्व अंतर जो वो d है। क्लियर। इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। तो आपका प्रथम पद तो a ही होगा, प्रथम पद वो होगा a, दूसरा पद a2 वो होगा a प्लस d। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ से आगे कुछ नया फार्मूला क्रिएट करने जा रहे हैं। वो नया फार्मूला क्या होगा, हमने निकाला तीसरा पद, तीसरा पद हमारे लिए a3 हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए था दूसरा पद प्लस d, जो कि हमने यहाँ पर जाना भी। अब दूसरे पद का मान हम निकाल चुके जो कि क्या था, a प्लस d। तो हमने यहाँ पर a2 का मान रख दिया a प्लस d, और एक d हमारे पास पहले से है, तो टोटली बना a प्लस 2d। क्लियर।
जिसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये बना a प्लस 2d। ऐसे ही हम बात करते हैं चौथे पद की। चौथा पद जो कि a4 था, क्या होगा वो a3 प्लस d होगा। तीसरे पद में d जोड़ने पर मिलेगा। तो हमने देखा कि a3 का मान क्या क्या था, a2 प्लस d, या फिर यहाँ से देखें तो a3 का मान क्या है, a प्लस 2d। तो वो हमने लगा दिया a प्लस 2d। आपको d पहले से हमारा ये वाला आता है, तो इसका मान बनता है a प्लस 3d। क्लियर। ऐसे ही एक मैं पांचवा पद आपसे पूछूं तो क्या आएगा। एक और एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं, वो होगा a4 प्लस d। a4 का मान हम निकाल चुके हैं, a प्लस 3d। एक d हमारा यहाँ से जुड़ेगा तो टोटल हुआ a प्लस 4d। क्लियर। मैं एक चीज़ नोटिस करो, आप a लिखा हुआ है, इधर a प्लस d लिखा है, इधर a प्लस 2d लिखा है, इधर a प्लस 3d लिखा है, इधर a प्लस 4d लिखा है। पहले पद में d नहीं था, दूसरे पद में 1d आया, तीसरे पद में 2d आए, चौथे पद में 3d आए, पांचवें पद में 4d आए। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर 50वां पद आपसे पूछा जाए, 50वां पद, तो क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, जब पांचवें पद में 4d आ रहे हैं तो a प्लस में 49d होगा, मीन्स 1d कम होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो मैं यहाँ से आगे आपसे डिस्कस करूँ, अगर आपसे पूछा जाए nवां पद क्या होगा। nवां पद जिसको हमने an से दर्शाया था, तो वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d। मतलब कि 1d कम होगा उससे। यहाँ से क्लियर हो पा रहा है मैंने जो समझाना चाहा है। यानी कि प्रथम पद a हो रहा है, उसमें d नहीं था। दूसरा पद था तो a प्लस 1d आया, तीसरा पद था तो a प्लस 2d आया, चौथा पद था a प्लस 3d आया, पांचवा पद था a प्लस 4d आया, 50वां पूछा तो a प्लस 49d आया। मैं आपसे 105वां पूछता तो a प्लस 104d आता। मतलब अगर हम जो पद हम पूछ रहे हैं उससे 1d कम करके गुणा करके a में जोड़ दो तो आपको वो पद मिल जाएगा। क्लियर। इससे हमें एक फॉर्मूला निकल के आया कि कोई भी पद आपसे अगर a और d दे दिए जाते हैं और अब कोई भी एक पद आपसे पूछा जाए सीधा, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाल के ले करके आए, nवें पद का फॉर्मूला। nवां पद जो होगा वो आपका an से बताया जाएगा, जिसको हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से दर्शाएंगे। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्या निकल के आया nवें पद का फॉर्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सोचो, मैं आपको प्रथम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको प्रथम पद दिया जा रहा है, प्रथम पद वो सपोज कर लेते हैं 10 दिया जा रहा है, और सारवंतर d का मान जो है d वो आपको दिया जा रहा है 6। अब मैं आपसे कोई सा भी पद पूछूँ, आप आसानी से इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्टली जो पद आपसे पूछा जाएगा वो आप बता सकते हैं। मैं कहूँगा 20वां पद, तो आप तुरंत से बताएंगे a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। 25वां पद तो a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। a और d आपको दे रखे हैं। क्लियर। तो इस तरह से हमने पूछा कि आप 25वां पद बताएं। क्या बताएं, 25वां पद ज्ञात कीजिए। वो आपसे प्रश्नवाचक चिन्ह दिए, तो तुरंत आप लिखेंगे। चूँकि हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि an या nवां पद जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर। फिर हम लगाएंगे, हम 25वां पद लगा रहे हैं तो n की जगह पर हमने कौन सा लगाया 25। तो a का मान हमने जो लगाया था प्रथम पद a वो था हमारा 10, प्लस n का मान हमने लगाया 25 माइनस 1 गुणा में d का मान लगा दिया हमने 6। इसको जब आगे सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमें a 25 यानी कि 25वां पद जो मिलेगा a प्लस में 24 गुणा में 6 मिलेगा। ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो 10 का 10 आएगा, प्लस में 6 चौक 24 से 4 होंगे, हासिल 2 6 दूनी 12 और 2 14 होंगे। टोटल आपको 154 आंसर मिलेगा। यानी कि आपका जो 25वां पद होगा वो 154 होगा, यदि प्रथम पद 10 और सारांतर 6 हैं तो। इस प्रकार से हम इस फॉर्मूले का यूज भी करके प्रश्न कर सकते हैं। क्लियर। इन दोनों के ऊपर आपकी जो प्रश्नावली है 5.1 और 5.2, वो दोनों प्रश्नावली हमारी इस पर क्लियर होंगी।
तो इसके बारे में आपको आगे बढ़ना है और जानना है। ये तो थी हमारी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्व अंतर, और उसके बाद में उसका हमने जाना nवा पद। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं वो जानते हैं, जिसको कि किससे दर्शाया जाता है Sn से। Sn क्यों कहा? S मतलब सम, सम मतलब होता है योगफल, n मतलब n पदों का, इसलिए इसका चिन्ह बनाया हमने Sn। तो योगफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? मैं आपके सामने जरा एक एग्जाम्पल लूँ कि आप 1 से लेकर के 1 से 1000 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए या योगफल बताइए। तो आपके पास क्या तरीका है? आपके पास तरीका होगा, आप सोचेंगे 1 में 2 जोड़ा जाए, 2 में 3 जोड़ा जाए, फिर 3 और 1 और 2 3 होंगे, 3 और 3 6 होंगे, 6 और 4 10 होंगे, 10 और 5 15 होंगे, 15 और 6 21 होंगे। इस प्रकार से अगर हम जोड़ने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा जटिलताएँ आएंगी। तो इसके लिए n पदों का जो योगफल है वो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। Sn बराबर होगा n/2 गुणा में 2a प्लस n-1 गुणा में d। इस फॉर्मूले को जब आप लगाएंगे तो आपको तुरंत ही मुश्किल से 1 से 2 मिनट में आपके पास आंसर होगा कि 1 से 1000 तक का योगफल होगा, संख्याओं का योगफल। तो इसमें आपके पास चीज़ें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, 4 चीज़ों की। Sn आपको पता करना ही है। n का मान कितना होगा? जितने पदों का योगफल आपसे बताया जा रहा है, तो n यहाँ पर हमारा होगा कुल पद। जितने पदों का योगफल आपसे पूछा जाएगा वो आपका n होगा। उसके बाद a जो होता है हम बता चुके हैं, वो हमारी समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, और d जो हमारा यहाँ पर आया वो हमारी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर होता है। तो ये चीज़ें आपके पास मिल जाएंगी तो हम आपको योगफल ज्ञात कर सकते हैं। n 1000 पदों की संख्या 1 से 1000 तक कितनी संख्या बनती हैं? 1000। तो हम n का मान 1000 लेंगे। फिर हमें बात करनी है प्रथम पद a। तो सबसे पहले शुरुआत एक संख्या 1 से हो रही, 1 2 3, तो प्रथम पद हमारा डेफिनेटली 1 होगा। d हमने सारा अंतर ज्ञात किया, तो पहले और दूसरे पद में कितना अंतर? तो 1 के बाद आएगा 2, 2 के बाद 3, तो 1 और 2 में क्या अंतर? 2 - 1 करने पर आपको 1 मिलेगा। तो तीनों चीज़ें आपको मिल जाती, जैसे इस फॉर्मूले में रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? ये आपका Sn का फॉर्मूला बनता है पहला। इसी तरह से आप एक फ़ॉर्मूला और बना सकते हैं इसका, जो कि फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 और a प्लस an। क्या फॉर्मूला बताया? Sn बराबर n/2 a प्लस an। ये an वाले फॉर्मूले को हम यहाँ से ही लेकर के आए हैं। अगर इसको हम देखो 2a को a प्लस n-1 गुणा में d लिख लेते हैं, तो ये वाला जो फॉर्मूला क्या किया? 2a को a प्लस a लिखा और ये एज इट इज है। तो ये फॉर्मूला हम अभी पीछे पढ़ के आ रहे थे, इसका फॉर्मूला बन जाता है an का, nवें पद का a प्लस n-1 गुणा में d। तो a प्लस an यहाँ से बनता है और n/2 पहले से था, तो हमारा नया फॉर्मूला बन जाता है n/2 a प्लस an। इसमें आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। n आपको कुल पदों की संख्या यहाँ पर भी पता होना चाहिए, a हमें प्रथम पद यहाँ पर भी पता होना चाहिए, समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, और an आपको अगर यहाँ पर अंतिम पद के बारे में पता है तो हम यहाँ पर योगफल निकाल सकते हैं। क्लियर? यदि आपको यहाँ पर 25 पदों का योगफल पूछा है तो आपको 25वां पद और प्रथम पद पता होना चाहिए, तो ही हम जाते हैं यहाँ पर 25 पदों का योगफल निकाल सकते हैं। तो ये हमारी पूरी प्रश्नावली के सारे नोट्स रहेंगे, ये आपको नोट करने हैं बहुत अच्छे से। उसके बाद हमारी समांतर श्रेणी की 5.1, 5.2 और 5.3 और विविध प्रश्नमाला इस पूरे फॉर्मूले बेस पर आधारित है। सबसे पहले आप इन फॉर्मूलों को अच्छे से समझेंगे, रिपीट करेंगे, फिर अपन अगले वीडियो में इस 5.1 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। समांतर श्रेणी होती क्या है, किस हिसाब से उससे क्वेश्चंस होंगे।
क्लियर? तो तब तक के लिए इस वीडियो को देख करके तैयार रहें, नोट करें अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में।